हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या WWE कंपनी से निकाले जाने के बाद क्या हमें शेन मैकमैन AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है। ये रिवील हो चुका है कि हम इस वीक डायनामाइट शो पर ब्रायन केंड्रिक क्यों नहीं देखने को मिले और गाइस सीएम पंक को भी उनके मैच के अंदर स्क्रू कर दिया गया है। जो सभी अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बढ़िया मैचेस और बहुत ही बढ़िया सेगमेंट्स देखने को मिले थे। पर जहां तक बात है इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की तो गाइज सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 13% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 1.1 मिलियन व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 954 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। और वही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 14% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 530 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 456 के व्यूअर्स, जो कि 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर भी एक काफी बड़ा ड्रॉप है। और इस वीक का डायनामाइट शो भी वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर था। जिससे कि आप समझ सकते हैं सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप कम हो चुकी है। और मैं देखकर काफी शॉक हूँ क्योंकि गाइज हमें इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर सीएम पंक और MJF का एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला था। और इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़ सकती है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप कम हो चुकी है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में व्यूअरशिप देखकर मैं काफी सरप्राइज हूँ और मैं चाहता हूँ कि AEW कंपनी की व्यूअरशिप दोबारा से 1 मिलियन के ऊपर आए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की AEW कंपनी वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी अंदर विन्स और लॉसेस मैटर करते हैं, क्योंकि किसी सुपरस्टार की विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर इस सुपरस्टार को आगे चलकर अपने डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और यही अगर यहाँ पर हम बात करें AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज इस वीक AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है थंडर रोजा, नंबर 4 पर आती है रेड वेलवेट, नंबर 3 पर आती है एना जे, नंबर 2 पर आती है सेरेना डेप और नंबर 1 पर आती है लेला हेरिज। और स्टिल है हमारी TBS वुमेन चैंपियन जेड कारगिल और AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। पर अगर यहाँ पर हम बात करें AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं किंग्स ऑफ ब्लैक थ्रोन, नंबर 4 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 3 पर आते हैं FTR, नंबर 2 पर आते हैं द क्लेम और नंबर 1 पर आते हैं द गन क्लब। और स्टिल है AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन जुरासी एक्सप्रेस। पर जहां तक बात है AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं पावर ऑफ हॉब्स, नंबर 4 पर आते हैं अंद्रादेल इडोलो, नंबर 3 पर आते हैं डांटे मार्टिन, नंबर 2 पर आते हैं एडम कोल और नंबर 1 पर आते हैं लांस आर्चर। और स्टिल है हमारे TNT चैंपियन सैमी गेवेरा और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन एडम पेज। और यही इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। जिन टॉप 5 रैंकिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर देखकर काफी खुश हूँ कि इस वीक AEW कंपनी हर एक डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर हमें काफी नए नए सुपरस्टार्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक हमें ब्रायन केंड्रिक AEW कंपनी के डायनामाइट शो पर क्यों नहीं आते हुए दिखाई दिए। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का प्रीव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर फॉर्मर WWE सुपरस्टार ब्रायन केंड्रिक अपना AEW कंपनी अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले थे। पर गाइज सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो के पहले कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से हमें ब्रायन केंड्रिक इस वीक के डायनामाइट शो पर नहीं देखने को मिले। और ब्रायन केंड्रिक की जगह इस वीक विनर लूथर ने जॉन मॉक्सली को फेस किया, जो मैच भी एक ठीक ठाक मैच था। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें ब्रायन केंड्रिक की तो गाइज ये रीजन रिवील हो चुका है कि हमें क्यों ब्रायन केंड्रिक इस वीक के डायनामाइट शो पर नहीं देखने को मिले। और गाइज इसका रीजन ये है कि इस वीक के डायनामाइट शो के कुछ घंटे पहले टोनी खान को पता चला कि ब्रायन केंड्रिक ने अपने पास्ट के अंदर रिलीजन को लेकर कोई नेगेटिव कमेंट्स किए हैं। और इसीलिए टोनी खान ब्रायन केंड्रिक से काफी नाराज हो गए, क्योंकि टोनी खान नहीं चाहते कि उनके किसी भी रेसलर के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे। इसलिए टोनी खान ने एक ट्वीट कर सबको बताया कि ब्रायन केंड्रिक ने अपने पास्ट के अंदर रिलीजन को लेकर काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स किए हैं और इसीलिए काफी सारे लोग ब्रायन केंड्रिक से नाराज है। और इसलिए टोनी खान ने इस वीक के डायनामाइट शो पर ब्रायन केंड्रिक का डेब्यू कैंसिल कर दिया है, जो बातें टोनी खान ने एक ट्वीट कर बताई। लेकिन गाइस टोनी खान के इस ट्वीट के बाद ब्रायन केंड्रिक ने भी एक ट्वीट किया और ब्रायन केंड्रिक ने यहाँ पर सभी लोगों की माफी मांगी। पर कहना पड़ेगा कि ब्रायन केंड्रिक के पास्ट की गलती की वजह से इस वीक ब्रायन केंड्रिक AEW कंपनी के डायनामाइट शो पर नहीं आ पाए। और मुझे लगता है कि हमें शायद ही ब्रायन केंड्रिक AEW कंपनी के डायनामाइट शो पर आते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि AEW कंपनी अपने रेसलर्स के बिहेवियर को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहती है। पर जहां तक बात है मेरी तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि AEW कंपनी को अपने रेसलर्स के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए।
और अगर एवली कंपनी अपने रेस्लर्स के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट होती है तो एवली कंपनी रेस्लर्स को अपने पास्ट गलतियों के लिए सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गाइज हम सभी इवॉल्व होते हैं और कुछ गलतियां हमने तब की होती है जब हमें पता भी नहीं होता कि हम गलतियां कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कोई सुपरस्टार आगे चलकर इवॉल्व होता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है तो एवली कंपनी को सुपरस्टार को उसके पास गलतियों के लिए सजा नहीं देनी चाहिए। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं किस तरीके से इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक को स्क्रू कर दिया गया है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें फाइनली काफी महीनों बाद सीएम पंक और एमजेएफ के बीच में इस वीक के डायनामाइट शो पर एक मैच देखने को मिला था, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। इस मैच के अंदर हमें एमजेएफ और सीएम पंक इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के आखिर में हमें वार्डलो इस मैच के अंदर आते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वार्डलो को देखकर सीएम पंक एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हुए थे और इसी चीज का फायदा उठाकर एमजेएफ ने सीएम पंक के ऊपर डायनामाइट डायमंड रिंग से अटैक किया था और सीएम पंक को पिन कर एमजेएफ ने मैच जीत लिया था, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि एमजेएफ ने इस मैच के अंदर चीटिंग कर मैच जीता है। पर गाइस प्रोबेबली काफी सारे लोगों ने ये नहीं देखा कि जब इस मैच के पहले रेफरी ने एमजेएफ को चेक किया था तब एमजेएफ के पास डायनामाइट डायमंड रिंग नहीं थी, पर सडनली एमजेएफ के पास डायनामाइट डायमंड रिंग आ गई और इसके पीछे का सीक्रेट क्या है रिवील हो चुका है। क्योंकि गाइस हमने देखा था कि जब वार्डलो सीएम पंक के सामने आकर खड़े हुए थे तब मेन कैमरा सीएम पंक और वार्डलो के ऊपर फोकस था, पर जब हमें ये मैच खत्म होने के बाद इस मैच का रिप्ले दिखाया गया तब हम देख पा रहे थे कि जब वार्डलो और सीएम पंक एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे तब वार्डलो ने एमजेएफ को डायनामाइट डायमंड रिंग दी थी, जिससे कि एमजेएफ मैच जीत पाए और हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वार्डलो यहाँ पर सीएम पंक की मदद कर रहे हैं, पर गाइस रियलिटी में यहाँ पर वार्डलो एमजेएफ की मदद कर रहे थे। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है मेरी तो गाइस मुझे यहाँ पर सच में ऐसा लग रहा था कि वार्डलो सीएम पंक की तरफ से आ चुके हैं, लेकिन वार्डलो ने सीएम पंक को स्क्रू कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि जब आगे चलकर सीएम पंक को पता चलता है कि सीएम पंक अपना मैच वार्डलो की वजह से हारे हैं तो आगे चलकर सीएम पंक और वार्डलो के बीच में क्या क्या होता है। पर आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाले जाने के बाद क्या हमें सीएम पंक एवली कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में शेन मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने शेन मैकमैन को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है और अब शेन मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। और हमने पास्ट में से कई सारे रेस्लर्स को देखा है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम करते थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकाले जाने के बाद वो सभी सुपरस्टार एवली कंपनी अंदर आ गए। इसलिए यहाँ पर काफी सारे लोग जानना चाहते थे कि क्या हमें शेन मैकमैन एवली कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। और इसी को लेकर सरप्राइजिंगली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अथॉरिटीज ने एवली कंपनी को शेन मैकमैन को हायर करने को लेकर थोड़ी फार एडवाइस दी है। और हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट के अंदर हम देख सकते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कुछ एडवाइजर्स ने कहा है कि अगर एवली कंपनी अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाना चाहती है तो फिर एवली कंपनी को शेन मैकमैन को अपनी कंपनी अंदर साइन नहीं करना चाहिए। और इसका रीजन ये है कि शेन मैकमैन सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी और के बारे में नहीं। इसलिए यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के एडवाइजर्स एवली कंपनी को एडवाइस दे रहे थे कि एवली कंपनी को शेन मैकमैन को अपनी कंपनी अंदर हायर नहीं करना चाहिए, जो कि काफी वियर्ड चीज है क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू ये दोनों एक दूसरे कॉम्पिटिशन है। और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के एडवाइजर्स एवली कंपनी को एडवाइस दे रहे हैं कि वो शेन मैकमैन को हायर ना करे, जो बात काफी वियर्ड है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के एडवाइजर्स इसका रीजन ये बता रहे हैं कि अगर शेन मैकमैन एवली कंपनी ज्वाइन करते हैं तो फिर एवली कंपनी का नुकसान होगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो गाइस मेरे हिसाब से शेन मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ओनर है और विंस मैकमैन के बेटे हैं, इसलिए शायद ही मुझे लगता है कि हमें शेन मैकमैन एवली कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के एडवाइजर्स की तरफ से ऐसी एडवाइस आना ये भी काफी वियर्ड है, जिससे मैं भी सरप्राइज हुआ हूँ। तो देखते हैं कि क्या हमें शेन मैकमैन एवली कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर मोस्टली मुझे लगता है कि शेन मैकमैन एवली कंपनी अंदर नहीं आने वाले। पर आप ऐसे ही एवली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एवली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?